हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 6 के बच्चों के लिए उनकी कार्यपत्रक 31। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी कार्यपत्र विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे, कार्यपत्रक का नंबर लिखेंगे, कक्षा भाग लिखेंगे और विषय लिखेंगे। आपके कार्यपत्र का विषय हिंदी टिकट एल्बम भाग 3। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता। अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछने वाला था। सब कहते हैं कि राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। अब आगे क्या है उसको पढ़ते हैं। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट, मतलब जैसे राजप्पा है, ठीक है, उसने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी भी प्रकट नहीं करी। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वो नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। अब पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे, पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इसी तरह का एल्बम कोई थोड़ी मिलेगा। जैसे अक्षरों में उसके मामा ने कुछ लिख कर भेजा था। एल्बम के आगे वाले पेज पर उसके मामा ने कुछ लिख कर भेजा था। क्या भेजा था? पहले ऊपर लिखा था AM नागराजन। उसके बाद इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों में और किताबों में टीप लिया। तुम लोग ये नकल क्यों करते हो? जब उन्होंने ऐसा करा तो राजप्पा बोला, तुम लोग की नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। तो राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, लेकिन कृष्ण से सहा नहीं गया। कृष्ण बोला, जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं? राजप्पा ने बोला, जले तेरा खानदान। फिर बोलता है कि मेरा एल्बम उसके एल्बम से कई बड़ा। राजप्पा ने अपनी शान बगा दी। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है तेरे पास। सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्ण ने छेड़ा। उसके बाद राजप्पा बोलता है कि मेरे पास जो टिकट है वो तो नागराजन के पास नहीं है। नागराजन ने अपने फिर ललकारा। फिर उसके पास जो टिकट है ना वो दिखा दो। कृष्ण भी कम नहीं था, उसने बोला कि जो नागराजन के पास टिकट है तुम वो दिखा दो राजप्पा। 10 रुपये की शर्त, मेरी वाला टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्ण चीखा, हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। ठीक है, उसके बाद आगे क्या होता है वो कुछ देखते हैं। अब प्रश्न उत्तर कर ले। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, नागराजन के जो एल्बम था उसके मुख्य पृष्ठ पर क्या संदेश लिखा था, वो उसको पढ़ के आपको लिखना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे, शुरुआत पहले आप लिखेंगे AM नागराजन। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ लिखेंगे, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे, नाम को कभी देखा है? जब तक घास हरी है, कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक ये एल्बम मेरा है, रहेगा। ठीक है, तो यहाँ रहेगा तक आपको लिखना है। ठीक है, कहाँ तक रहेगा लिखना है और यहाँ से आपको शुरू करना है और पूरी लाइन आपको क्या करना है, यहाँ से फिर यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पूरी लाइन जो कवर करके यहाँ तक लिख देना, मेरा रहेगा। ठीक है, इस तरह से करना है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा रखा है, आपके विचार से नागराजन ने अपने एल्बम पर यह संदेश क्यों लिखा? आपको बताना है कि आपके विचार से नागराजन ने अपने एल्बम पर ये संदेश क्यों लिखा था। ठीक है, तो उसने उसके एल्बम में संदेश क्यों लिखा था तो वो आप लिखेंगे। आप पेन लेकर बैठिए, आप लिखेंगे कि वो संदेश इसलिए लिखा था क्योंकि ताकि कोई उसके एल्बम को चोरी ना करे। क्योंकि अगर कोई एल्बम चोरी करेगा तो पहले पन्ने को जब वो खोल कर देखेगा तो ताकि वो पढ़ ले और फिर वो कोई चोरी ना करे। ठीक है, आप सिंपल आंसर लिख दीजिए। वो संदेश नागराजन के एल्बम पर यह संदेश इसलिए लिखा था ताकि कोई उसके एल्बम को चोरी ना कर पाए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन लिखा है, इस संदेश को दूसरे लड़कियों पर क्या असर हुआ? जब नागराजन ने इस संदेश को पढ़ा तो दूसरे लड़कों और लड़कियों पर इसका क्या असर पड़ा? आप लिखेंगे, दूसरे लड़कों और लड़कियों ने भी अपनी कॉपी में
संदेश को उतार दिया। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 4, कहानी से ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार पढ़े हैं या फिर आपने सुने हैं। ठीक है, तो आपके कोई सा भी वर्ड होगा आपने पढ़ा होगा, पहली बार सुना होगा, तो आप उसको लिखिए। जैसे घुड़की, यानी घुड़की देना। ठीक है, तो ये घुड़की भी आपने पहली बार सुना है, तो इसको आप लिख दीजिएगा। अगर आपने पहले सुना था तो आप मत लिखिए, कोई और वर्ड लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। इसमें से एक है सिक्के उनमें से एक है जो कि ज़्यादातर हम जमा करते हैं। आप कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचिए जिन्हें हम जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कुछ बच्चे करते, कुछ बच्चे जो कंचे खेलते हैं ना, कंचे, वो जमा करते कंचे। और कोई मोती होते हैं ना, उसको भी जमा करते कंचे। हीरे भी जमा करते कंचे, हीरा मोती, तो ये सब जमा करते हो आदि। आपको अगर और कुछ भी पता है जो आप जमा करते हो तो आप उसको भी लिखिएगा ज़रूर। मतलब आपको कोई भी शौक हो सकता है जमा करने का, आप उसको लिखिएगा। सिक्के आपको तो बता ही रखा, तो आप उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारी वर्कशीट भी खत्म हो जाती है। होपफुली वीडियो पसंद आएगी। पसंद है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।